Hello everyone, welcome to the Victory IAS 2 years current affairs series. I am Yunish Ali. Today we are going to discuss about the railways topic. So let's begin with our first news. तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द कोंकण रेलवे बीइंग इलेक्ट्रीफाइड. सो जो हमारा कोंकण रेलवे का जो नेटवर्क है उसको हमने इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है. कोंकण रेलवे जो हमारा स्प्रेड आउट है दैट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र टू द कर्नाटका. 741 किलोमीटर्स का ये आपका रूट है. महाराष्ट्र में रोहा नाम की जगह है, वहाँ से लेकर कर्नाटक के ठोकुर जगह तक ये स्प्रेड आउट है. इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट हमने कर लिया था मार्च 2022 में और इसको सर्टिफाई किया गया था ऑन 28 मार्च 2022 में. इसको ऑपरेट करता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कोंकण रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन की तो ये है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने से ये हमारी ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो हमारा टारगेट है उसमें एक ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह काम करेगा. फ्यूल सेविंग्स में ये हमारी हेल्प करेगा. अराउंड 150 करोड़ एनुअली हम लोग फ्यूल सेव कर सकते हैं. इससे हमारी डिपेंडेंस भी रिड्यूस होगी ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स. जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है. वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन ऑयल फ्रॉम द गल्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज, रशियन कंट्री, रशिया. सो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी हमारी थोड़ी सी वीक हो जाती है. तो क्योंकि हम लोग ने इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है तो इससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी. सो इससे हमारी जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा. इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से हमारे एमिशंस काफ़ी कम होंगे. तो इससे हमारी जो पॉल्यूशन फ्री रहेगा ये हमारा नेटवर्क जो हमारा इंडिया का वेस्ट कोस्ट कॉरिडोर है और ये सीमलेस ऑपरेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा. अगर हम इसके ऑपरेशनल इम्पैक्ट की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ट्रेन्स हैं वो आपके रन होती हैं फ्रॉम रत्नागिरी, मर्मागांव एंड उडुपी में. और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस था इसको फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन किया गया था इन एंटायर नेटवर्क. इसने हमारी कनेक्टिविटी को एनहेंस किया है बिटवीन मुंबई, गोवा एंड मैंगलोर. तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे हमारे टूरिज्म को हमें बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को हमें बूस्ट मिलेगा और हमारा जो लोकल सोशियो इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा. अगर हम कोंकण रेलवे की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी आपके कोंकण रेलवे में वो स्टार्ट हुई थी 1993 में और ये था हमारा उडुपी से मैंगलोर के बीच में. फुल ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ है दैट स्टार्टेड इन 26 जनवरी 1998. कोंकण रेलवेज हमारे लिए एक चैलेंजिंग टेरेन हमें प्रोवाइड करवाता है क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न घाट के रीजन पे है जहाँ पर आपके हिली एरियाज़ हैं. तो इसलिए कोंकण रेलवेज को थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस में रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने उस चैलेंजिंग टेरेन को एड्रेस किया, ओवरकम किया थ्रू वेरियस एडॉप्टिव इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आपकी एंटी कोलिजन डिवाइसेस, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज एंड स्काई बस प्रोजेक्ट्स. अगर हम इस टॉपिक की यूपीएससी में रिलेवेंस की बात करें तो प्रीलिम्स में आपसे सवाल लोकेशन पे पूछा जा सकता है, खासकर कोंकण के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है उस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ कहाँ पर वेस्टर्न घाट स्प्रेड आउट है. तो उसी का सब पार्ट कोंकण कौन कौन से रीजन में कहा जाता है, तो वहाँ पर सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. फिर आपका जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके रिलेटेड कोई फैक्ट्स कि उसका हेडक्वार्टर क्या है, उस टाइप का एक छोटा सा सवाल आ सकता है. इलेक्ट्रिफिकेशन के बेनिफिट्स पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. मेंस में अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ हमें हेल्प करेगी अगर क्वेश्चन आता है रोल इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि कोंकण रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर चुका है तो उसको हम लोग इजीली वहाँ पर कोट कर सकते हैं. एनर्जी सिक्योरिटी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, रीजनल कनेक्टिविटी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम कोंकण रेलवे जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल या केस स्टडी की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है हमारी तरंगा हिल अंबाजी अम्बू रोड रेल लाइन. तो बेसिकली ये आपके 3 जगह हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसको अब हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर रेल लाइन. तो जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने. इसमें हमारी जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 116.65 करोड़. कॉस्ट है इसकी 2800 करोड़ के करीब. कंप्लीशन टारगेट है हमारा 2026 से 2027 तक हम इसको कंप्लीट करना चाहते हैं. एग्जीक्यूटिव एजेंसीज आपकी है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको एग्जीक्यूट करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट को.
अगर हम रूट कवरेज की बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये 3 आपके मेजर एरियाज़ को कनेक्ट कर रही है। एक है आपके तरंगा हिल्स, अंबाजी और अबू रोड। अबू रोड आपका राजस्थान में है, तरंगा हिल ये और अंबाजी आपके हैं गुजरात में। तो यानी कि ये जो आपके स्टेट्स कवर कर रहे हैं ये आपके गुजरात और राजस्थान को कवर कर रहे हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स इस रूट पर आएंगे जैसे सिरोही, सबरकंथा, महसाना, बानसकंथा जो कि गुजरात में है। बेसिकली जो आपकी 3 रिलीजियस साइट्स हैं ये उसको आपका कवर लिंक करता है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हमारी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे आपका जो ट्रैवल है खासकर जो आपके अंबाजी डिवोटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर इससे आपका रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। जैसे हमने देखा अजीतनाथ जैन टेम्पल आपके तरंगा हिल में है, अंबाजी शक्तिपीठ है, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारे रिलीजियस जो डिवोटीज़ हैं जो यूजुअली इन प्लेसेस पे विजिट करते हैं तो उसको इजी कनेक्टिविटी मिलेगी, फास्टर आपका रहेगा, तो वो बूस्ट करेगा आपके रिलीजियस टूरिज्म को। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट विल जनरेट अराउंड 40 लाख मैन डेज एम्प्लॉयमेंट, और इससे हमारा जो लोकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जैसा हम लोग जानते हैं कि आपके रिलीजियस स्पेसेस पे काफ़ी आपके लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, काफ़ी पसंद भी किया जाता है। तो अगर हम इस टाइप के रिलीजियस टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं तो आपके लोकल आर्किटेक्ट, लोकल आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको भी मार्केट मिलता है और वहाँ पर ग्रोथ हम देख सकते हैं। इसके अलावा इट विल एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द अहमदाबाद अबू रोड लाइन। तो आपकी जो रोड लाइन है अहमदाबाद अबू, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट हमें ये रेल लाइन हमें प्रोवाइड करवा रही है। इसके साथ साथ इट एनहांस द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। जैसे हमने कहा कि टूरिज्म होता है तो आपकी लोकल आपकी जो चीज़ें होती हैं, लोकल आपकी इकोनॉमी होती है, उसको बूस्ट मिलता है, जैसे ओवरऑल आपकी सोशो इकोनॉमिक रीजन वहाँ की डेवलप करती है। अब हम लोग बात करेंगे अंबाजी के बारे में। तो जो आपकी अंबाजी टेम्पल है ये आपकी अमंग द 51 शक्ति पीठ में से है। इसमें जो डेटी हैं वो श्री विषय यंत्र है और मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स वहाँ पर विजिट करते हैं एनुअली। अगर हम यूपीएस रिलेवेंस की बात करें इस न्यूज़ आर्टिकल की तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है तरंगा हिल के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, अंबाजी के बारे में, अबाउट अंबाजी के बारे में, ठीक, और अजीतनाथ जैन टेम्पल्स के बारे में। तो कल्चर का ये हमारा पार्ट बन सकता है। और तरंगना हिल के आपसे ज्योग्राफी में लोकेशन पूछी जा सकती है कहाँ पर आपका लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो कि है हमारी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो अभी हुआ यह है कि स्विट्ज़रलैंड में 2022 में इट वाज सेलिब्रेटिंग देयर 175th एनिवर्सरी ऑफ स्विस रेलवे। तो वहाँ पर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन है उसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 1.9 किलोमीटर है विथ 100 कोचेज़ और इसका वेट है 2990 टन्स। स्टाफ्स 7 ड्राइवर्स हैं और 21 टेक्नीशियंस हैं। प्रिपरेशन टाइम्स यूजली इसमें 8 मंथ का रहा था। इससे पहले जो आपका रिकॉर्ड था जो पैसेंजर ट्रेन का वो था बेल्जियम के पास 1991 में। तो पहले बेल्जियम के पास लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, बट अभी जो लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है वो स्विट्ज़रलैंड के पास है। स्विट्ज़रलैंड की अगर हम जर्नी डिटेल की बात करें तो जो आपकी जो लॉन्गेस्ट ट्रेन है उसका जो रूट है वो है आपका प्रेडा, लैंड वाइसर, वियाडक्ट और बैरगूड, और ये कवर कर रहा है 25 किलोमीटर। स्पीड इसकी स्लो है, दैट इज़ अराउंड 30 to 35 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप स्विट्ज़रलैंड वगैरह देखोगे जब आपका जो टेरेन है वो काफ़ी माउंटेन्स वगैरह हैं तो वहाँ पर यूजली स्पीड भी कम रहेगी और लॉन्गेस्ट ट्रेन है तो सेफ्टी रीज़न की वजह से स्पीड ज़्यादा नहीं है। टेरेन वहाँ पर 22 टनल्स है एंड 48 ब्रिजेस है। रूट जो है इसका वो है अल्बुनिया बर्निना लाइन जो कि आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो जो स्विस रेलवे, जैसे हमने कहा कि इट वाज सेलिब्रेटिंग इट्स 175th एनिवर्सरी इन 2022। तो जो आपकी फर्स्ट ट्रेन थी वो थी आपकी ज्यूरिच टू बैडेन इन 1847, जिसने आपका ट्रैवल टाइम को रिड्यूस किया था 3 आवर्स से 45 मिनट्स पर। और वो जो लाइन है वो स्टिल इन यूज़ है टुडे, तो अभी भी उस लाइन को अभी भी यूज़ किया जाता है। आपका काम है कि आप ये बताएं कि इंडिया में फर्स्ट ट्रेन किस ईयर में और कहाँ से कहाँ हमारी शुरू की गई थी। नाउ
कमिंग टू द अल्बुला बर्निना रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो इसको बनाया था रिटेशियन रेलवे ने इन अर्ली 20th सेंचुरी में। आपके कई फेजेस में बनी थी। पहला था आपका अल्बुना लाइन जो कि आपकी थूसी से सेंट मॉर्टिस तक थी, जो कि कंप्लीट हुई थी 1903 में। फिर आपकी आई थी बर्निना लाइन जो कि आपकी थी सेंट मॉरिट्स से ट्रियानो, जो कि कंप्लीट हुई थी 1910 में। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्निशन दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन 2008। जो रोल प्ले किया गया था वो ये था इस लाइन का कि इट लिंक्ड द आइसोलेटेड अल्पाइन सेटलमेंट एंड बूस्टेड द रीजनल इकोनॉमी एंड टूरिज्म। ऑब्वियस सी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, खासकर रेलवे हो गया या रोड हो गया, जब भी हमारी जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी उससे आपके रीजनल इकोनॉमी, टूरिज्म को हमेशा बूस्ट मिलेगा। तो इस वजह से इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसकी यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें इस टॉपिक की, तो प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, आपके खासकर आपके अल्बुनिया जो आपकी रेलवे लाइन है। यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ रिकॉर्ड फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं स्विट्ज़रलैंड के, क्योंकि इट्स सेलिब्रेटिंग 175 ईयर्स। अगर हम मेंस में बात करें तो कहाँ पर हम इस न्यूज़ आर्टिकल को यूज़ में ला सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ रेलवेज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोबल हम देखते हैं कि रेलवेज कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो कि आपको बताता है द नॉर्म्स ईज्ड फॉर द यूज ऑफ रेलवे लाइन। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है इस न्यूज़ आर्टिकल में कि जो रेलवे होती है उसके पास ट्रैक्स तो होते ही हैं उनके पास, उसके अलावा उनके पास और भी कई सारी लैंड होती है। अब वो जो लैंड है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाती है, तो उसको प्रॉपर यूज़ करवाने के लिए वी कम अप विद एन लैंड लीजिंग पॉलिसीज, यानी कि उन लैंड को हम लोग लीज पर दे देंगे। तो जो अभी जो पॉलिसी आई है उसमें कोशिश हमने करी है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग सिंप्लीफाइड एंड चीपर लीजिंग ऑफ द रेलवे लाइन। जो लीज रेट रखा गया है वो रखा गया है ₹1 पर स्क्वायर पर मीटर पर एनम। जो टेन्योर है आपका दैट इज अराउंड 35 ईयर्स, अगर आप वहाँ पर सोलर प्लांट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अगर आप लगाते हो, या फिर अगर आप लीज पर ले रहे हो फॉर हॉस्पिटल जो कि आप PPP मॉडल में बनाओगे, या स्कूल्स जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का, अगर वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का कोई स्कूल बन रहा है तो वहाँ पर जो टेन्योर रखा गया है लीजिंग का वो 60 ईयर्स का रखा गया है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इससे क्या होगा, वी आर गोइंग टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर हमने इस 35 ईयर्स के लिए क्या प्रोविजन रखा है, सोलर प्लांट्स का। पब्लिक सर्विस भी एनहांस होगी क्योंकि सोशल और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने वहाँ पर रखा हुआ है कि अगर आप लीज पर रह रहे हैं फॉर 60 ईयर्स। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट अगर आप वहाँ लगाते हो तो आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं तो वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी में आपको ये हेल्प करेगा। आपकी लो कॉस्ट लीजिंग आपकी रहेगी, जिससे कि क्या होगा, हम प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, द प्राइवेट सेक्टर्स लुक फॉर द प्रॉफिट, तो जहाँ पर उसको सस्ते में लीज आपको मिलेगी तो डेफिनेटली वो वहाँ पर आएंगे। द होल आइडिया इज कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अच्छे से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पर बुलाएं। तो इसी लाइन में हम लोगों ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था जो कि है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाना तो शुरू कर दिया है लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं आ पा रहा है और वो प्रॉपर्टी भी एक तरीके से वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर यह है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाएंगे, उनको लीज आउट करेंगे, जिससे हमें रेंट, लीजिंग पे, रेंट पर हमें पैसा भी, रेवेन्यू भी मिलेगा और वो प्रॉपर्टी भी बेटर तरीके से यूटिलाइज हो पाएगी। तो इसके लिए हम लोग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेकर आए। इसमें अप्रोच क्या है कि यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू राइट्स को ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हम ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे, ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द गवर्नमेंट। यहाँ पर वी आर ट्रांसफरिंग ओनली द रेवेन्यू राइट्स, कि भाई आपको जो भी वहाँ पर आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको वहाँ पर रेवेन्यू आएगा, आप ले सकते हो, उसमें से आप जो हमारा रेंट है वो आप हमें दोगे। ओनरशिप आपके पास नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो इसमें बेसिकली द आइडिया इज कि प्राइवेट सेक्टर जो कि नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी, उनको हम लोग इन्वॉल्व कर पाए, ठीक, एंड यूज द जनरेटेड फंड्स फॉर द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, क्योंकि वहाँ से हमें जो रेंट मिलेगा उस रेवेन्यू को हम लोग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। सिमिलर लाइन पर एक और हमारी स्कीम है दैट इज ऑफ PM गति शक्ति स्कीम। ये लॉन्च हुई थी 2020 में। अब इसमें क्या है, जैसे गति शक्ति की हम बात कर रहे हैं तो इट्स मेनली फोकस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर,
कि हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को कितना फास्टर बना सके। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अराउंड 16 मिनिस्ट्रीज। होल आइडिया इज कि हम एक होलिस्टिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करें। तो ये हमारा गोल है इसका। फोकस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें रोड आते हैं, रेलवे आती हैं, शिपिंग्स आते हैं, एविएशन आता है, पावर आता है और टेलीकॉम सेक्टर, और इसी टाइप के आपके डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दें तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाता है। नाउ यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो कहाँ पर ये टॉपिक रिलेवेंट है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स में आपसे लीजिंग पॉलिसी पे सवाल बनाया जा सकता है, उसकी डिटेलिंग्स पे। एनएमपी कॉन्सेप्ट जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कॉन्सेप्ट है, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि भाई इसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम रेवेन्यू राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति पर आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कितनी मिनिस्ट्रीज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे फोकस एरियाज हैं, तो वो आपकी स्कीम है, उस पर हमें ध्यान दे सकते हैं। मेंस की रिलेवेंस की बात करें तो रोल ऑफ लैंड मोनेटाइजेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंड मोनेटाइजेशन कैसे हेल्प करेगा। फिर बैलेंसिंग द पब्लिक गुड एंड द प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि भाई प्राइवेटाइजेशन के भी फायदे मिले प्लस एज वेल एज पब्लिक गुड को भी हमें लेके चलना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड, वो पब्लिक गुड पे इतना प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने का काम कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इस पे भी आपको मेंस में आप इस न्यूज़ को ले सकते हो। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग द नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। तो अभी IRCTC जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की PSU है, इन्होंने एक नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को लॉन्च करा है। इस ट्रेन का जो टाइप है, ये जो ट्रेन है वो है आपकी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 1 जनवरी जो इसने करी थी दैट इज फ्रॉम 30 सितंबर 2022। रूट जो फॉलो किया था इसने वो था दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन टू द कटरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ड्यूरेशन है 4 नाइट्स 5 डेज की। थोड़ा सा की फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें जो डेस्टिनेशन है दैट इज ऑफ माता वैष्णो देवी श्राइन, जो कि आपकी कटरा तिरुकुटा हिल्स इन जम्मू कश्मीर में है। टूर पैकेजेस क्या क्या इसमें इन्वॉल्व हैं, दैट इज ट्रेन जर्नी, स्टे एट AC होटल्स, मील्स, ट्रांसफर एंड साइट सीइंग, गाइड सर्विसेज एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेन, आपको ट्रेन से रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे रेलवे स्टेशन पे नहीं रखा जा रहा है, आपको उसके बाद एक कंप्लीट पैकेज है। आपको AC होटल्स पे आपका स्टे रहेगा, आपको मील्स भी मिलेंगी, ठीक है, आपको बस वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी फॉर द साइट सीइंग्स के लिए, गाइड सर्विस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, एज वेल एज ट्रैवल का इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। टारगेट रीजन जो हमने इसमें रखे हैं दैट इज ऑफ गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबाला, सरहिंद, लुधियाना। तो ये जो आपके दिल्ली NCR के आसपास का रीजन है, यहाँ के जो हम पब्लिक हैं जो कि माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने नवरात्रि स्पेशल ट्रेन निकाली है, जो कि भारत गौरव ट्रेन आपकी टाइप है। कोविड रूल्स को भी इसमें ध्यान रखा गया है, तो मैंडेटरी है फुल वैक्सीनेशन फॉर द 18+ जो आपके हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट सॉल्व्स अ ओवर क्राउडिंग एंड कंफर्म टिकट इशू फॉर द डिवोटीज। क्योंकि जैसा हमें पता है जैसे कि आपके रिलीजियस फेस्टिवल पास में आता है तो ओवर क्राउडिंग होने लग जाती है, कंफर्म टिकट्स नहीं मिल पाती हैं, तो यहाँ पर ये स्पेशल ट्रेन्स लाई गई हैं उस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। उसके साथ साथ इट प्रमोट्स द रिलीजियस एंड थीम बेस्ड टूरिज्म को भी ये प्रमोट करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल थीम पे बात कर रहा है, एक आपके माता वैष्णो देवी के लिए ही डेडिकेटेड आपकी ट्रेन आपकी चल रही है, तो उस टूरिज्म को ये बूस्ट करेगा। फिर इट विल हेल्प अस टू बूस्ट द लोकल इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर वाया हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज, क्योंकि जब भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा उससे हमेशा लोकल इकोनॉमी आपकी बूस्ट होगी, आपके होटल्स होंगे, आपकी वेरियस सर्विसेज होंगी, कैब सर्विसेज होंगी, है ना, तो उन सबको बूस्ट मिलता है जितने ज़्यादा आपके टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। तो जब आपके इस ट्रेन इस टाइप के इनिशिएटिव से टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा तो वहाँ पर ये आपको फायदा मिलेगा। इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल पैक्ड सेफ ट्रेवल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम आपको सिर्फ ट्रेन तक ही नहीं रोक रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक ही नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। आपको होटल्स का स्टेज भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपको बसेस भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो यानी कि आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस द स्पेशल ट्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये क्या है?
तो इसको जो लॉन्च किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया था इन 2022। एम था हमारा जो थीम बेस्ड टूरिज्म है अक्रॉस इंडिया उसको प्रमोट करना। इसमें आपके जो फीचर्स हैं दैट इज फुल्ली एसी एस्थेटिक इंटीरियर्स होते हैं फॉर द पैसेंजर कंफर्ट। फर्स्ट जर्नी जो थी इसकी थी फ्रॉम जून 2022 जो कि थी आपके रामायण यात्रा सर्किट पे। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस की बात करते हैं तो जो भारत गौरव स्कीम है उसका जो रोल है उस पर एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आईआरसीटीसी के रोल पे आपके सवाल पूछा जा सकता है। वैष्णो देवी श्राइन्स पर आपका कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है उसके लोकेशन पे। ठीक है, मेंस में अगर हम बात करें तो कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है रोल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है इन दिस डायरेक्शन। कल्चरल डिप्लोमेसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि आप बुद्धिज़्म का आप देखोगे तो वहाँ पर हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत बूस्ट मिलता है जब हम बुद्धिज़्म टाइप के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो उसी तरीके सिमिलर लाइन पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कल्चर डिप्लोमेसी में रिलीजियस थीम बेस्ड टूरिज्म कैसे आपको हेल्प कर सकता है। लेट्स कम अप टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 3 मेजर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनको वापस डेवलप करें क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, नई डिमांड हो रही है, तो उसको रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाया गया है। इसको अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसमें जो स्टेशन अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं वो 3 स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक है आपका न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, CSMT मुंबई। फिर इसमें जो इन्वेस्टमेंट रखा गया है वो अराउंड 10,000 करोड़ का रखा गया है। टाइमलाइन सेट की गई है फॉर 2 से 3.5 ईयर्स की। ये जो आपके 3 मेजर रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 199 स्टेशन को रीडेवलप करें जिसका कॉस्ट आ जाएगा अराउंड 60,000 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं? देखो सबसे पहले जो है हमारा कि जो हमारा फुटफॉल है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेलवेज एक आपका चीपर ऑप्शन होता है ट्रैवल का, तो ऑब्वियसली वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, क्राउडिंग बढ़ रही है, तो उसको मैनेज करना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो हैंडल द इंक्रीजिंग फुटफॉल दैट इज़ आवर प्राइमरी मोटिव, इसलिए हम लोग जो आपके रेलवे स्टेशन है उसको रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। फिर प्रोवाइड द मॉडर्न पैसेंजर एमिनिटीज़। अब जैसे पैसेंजर्स हैं उनकी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था, कैफेटेरियाज़ की फैसिलिटीज़ है और अदर फैसिलिटीज़ आपकी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें उनको प्रोवाइड करवानी है। ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक्स को हमें प्रमोट करना है क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारा मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उतने ही हमारे क्लाइमेट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो हमारी बिल्डिंग्स भी उसी अलाइंड होनी चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उस डायरेक्शन में हम लोग सोलर एनर्जीज़ को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, रूफ टॉप सोलर्स हम लोग लगाएंगे, वाटर कंजर्वेशन रिसाइकलिंग पर हम लोग काम करेंगे, ट्री कवर इंप्रूवमेंट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोशिश ये करनी है कि ट्रीज़ को काटना नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है। तो इस टेक्निक्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सस्टेनेबल बन सकें। उसके साथ साथ वी आर फोकसिंग ऑन दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज़। जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं वो लोग स्टेयर्स वगैरह हो गया उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जैसे रैम्प्स हमने बना दिए, तो वो हम लोग फैसिलिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बेटर इंटीग्रेशन विद द मेट्रोज एंड बस ट्रांसपोर्ट। द होल आइडिया इज टू मेक द इंटीग्रेटेड ट्रैवल, क्योंकि जब आप आती हो, आप रेलवे स्टेशन के बाद अब आपको बस पकड़नी है, बस पकड़ने के बाद आपको ऑटो पकड़ना है अपने घर तक। तो होल आइडिया इज क्या आपके डोर टू डोर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए, तो वो सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर पाए। तो दैट्स एन होल आइडिया कि हम रेलवे स्टेशन को उस लाइन पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। डिज़ाइन फीचर्स की हम बात करें तो आपके आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड क्लास हब जो न्यू दिल्ली में बनाए जाएंगे, रिक्रिएशनल कैफेटेरिया स्पेसेस आपके बनाए जाएंगे। अहमदाबाद का जो आपका रेलवे स्टेशन को रीडिज़ाइन किया जा रहा है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द मोधेरा सन टेम्पल्स जो आपके गुजरात में है। CSMT छत्रपति महाराज टर्मिनल जो मुंबई में है, वो एक आपकी हेरिटेज बिल्डिंग है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट प्रिजर्व भी करना है। तो इसलिए हम वहाँ पर जो कर रहे हैं, वहाँ पर हम सराउंडिंग एरियाज़ का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर हम CSMT की बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विक्टोरियन गोथिक है, डिज़ाइन किया था FW स्टीवंस ने इन 1878 to 88। तो 10 साल में इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आपकी आती है यूनेस्को के। अगर हम बात करते हैं पैसेंजर मोबिलिटी इंप्रूवमेंट की, तो सेग्रीगेशन ऑफ अराइवल्स एंड डिपैचर ये हमारा प्राइमरी फोकस है।
जैसा आपने एयरपोर्ट्स में देखा होगा, एक अराइवल का एक टर्मिनल होता है, डिपार्चर का एक आपका टर्मिनल होता है, बट यूजली आप रेलवेज में देखोगे प्लेटफॉर्म्स में तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आपने कुछ लास्ट ईयर अगर आपने देखी हो तो एक न्यूज़ थी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक स्टैम्पीड हो गया था। तो उसमें यही था कि एक ट्रेन से पैसेंजर उतर रहे थे, कुछ लोग उधर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस वजह से स्टैम्पेड हो गए जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसको सेग्रीगेट कर पाएँ अराइवल और डिपार्चर को, ताकि आपकी ओवर क्राउडिंग ना हो, आपकी क्लटर फ्री एंड कवर्ड प्लेटफॉर्म्स आप कराएं, ठीक है। और हमारी इम्प्रूव्ड फ्लोरिंग एंड सर्कुलेशन को हम लोग ध्यान दें, जिससे होगा क्या, वी आर एनहेंसिंग द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ आवर पैसेंजर। दैट्स एन होल आइडिया ऑफ पैसेंजर मोबिलिटी इंप्रूवमेंट। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करें तो यूपीएससी में क्या इसका रिलेवेंस है, तो सीएसएमटी हेरिटेज स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कब बना था, किसने बनाया था, ठीक है, एंड कब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। मोधेरा सन टेम्पल पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, रीडेवलपमेंट वगैरह पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में कहाँ पर आएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसको कोट कर सकते हैं। हेरिटेज साइट कंजर्वेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन के बीच में हम बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पर हम सीएसएमटी का एग्जाम्पल एक ऐसा केस स्टडी हम लोग ला सकते हैं। रोल ऑफ टूरिज्म सर्किट्स के बारे में भी हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग द अंबेडकर सर्किट। तो हमने क्या करा है कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हमने कुछ सर्किट्स को डिफाइन कर रहा है, और उन सर्किट्स में उस थीम बेस्ड सर्किट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो अंबेडकर सर्किट है उसी का पार्ट है। तो इसको जो प्रपोज किया था वो किया था 2016 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनाउंस किया था इसको यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। ध्यान रहे, इसको अनाउंस टूरिज्म मिनिस्ट्री ने करा है, नॉट रेलवे मिनिस्ट्री। तो यूपीएससी माइट कंफ्यूज यू कि ये मान लीजिए आपका रेलवे मिनिस्ट्री ने करा, तो इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको प्रमोट कर रही है। आइडिया है कि आपके स्पेशल एसी टूरिस्ट ट्रेन्स को इसमें लेके जाएंगे, जिस मोड से इन सर्किट्स को कवर किया जाएगा। एम क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना, लिंक्ड टू द बी आर अम्बेडकर लाइफ एंड लेगेसी। तो उनकी जो लाइफ एंड लेगेसी है बी आर अम्बेडकर जी की, उसको टूरिज्म के थ्रू हम लोग लिंक कर रहे हैं और वहां पर टूरिज्म को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। की साइट्स क्या क्या है आपके अम्बेडकर सर्किट्स की, तो सबसे पहले आपकी आती है जन्मभूमि, जो कि है आपकी बर्थ प्लेस, जो कि है आपकी मऊ मध्य प्रदेश में। दीक्षा भूमि, जहाँ पर आपने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था बी आर अम्बेडकर जी ने, तो कन्वर्जन टू द बुद्धिज्म, जो कि लोकेटेड है आपकी नागपुर महाराष्ट्र में। फिर आपकी महापरिनिर्वाण भूमि, जो कि प्लेस ऑफ डेथ है, जो कि दिल्ली में हुई थी। फिर आपकी चैत्य भूमि, जो कि क्रीमेशन साइट्स है मुंबई में। इसके अलावा एक और आपकी होती है, दैट इज शिक्षा भूमि, लंदन में, बट ऑब्वियसली लंदन को हम लोग उस सर्किट में नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। बट आपको फॉर योर नॉलेज, शिक्षा भूमि लंदन को कहा जाता है, जहां पर बी आर अम्बेडकर जी ने पढ़ाई करी थी अपनी लॉ की। ना फीचर्स जो है, जो ट्रेन है आपकी, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो आपको यहाँ पर मील्स ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलता है टू द साइट्स। जैसा हमने कहा था, यहाँ पर सिर्फ आपको रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ा जा रहा है, आपको साइट तक लेके जाया जा रहा है। फिर आपके एंट्री अरेंजमेंट्स हैं फॉर अम्बेडकर रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स के लिए। आपके टारगेट ऑडियंस पर जो है वो है हमारी वाइडर बेस बियॉन्ड दलित कम्युनिटी। बेसिकली द आइडिया इज कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी को दलित कम्युनिटी काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि दलित कम्युनिटी के बियॉन्ड भी लोग उनको जाने, उनकी लेगेसी को समझे, ठीक है। तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस मिल रही है। अगर हम बात करें कंपेरिजन विद अदर सर्किट्स, तो जैसा हमने कहा कि और भी हमारे कई सर्किट्स चल रहे हैं सिमिलर लाइन, जैसे आपके रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया। तो जो आपकी स्पेशल ट्रेन अभी इस समय चल रही है, जैसे रामायण, बुद्धिस्ट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट्स पे भी आपकी करंट स्पेशल ट्रेन आपकी चल रही है। अंबेडकर सर्किट जो है वो आपकी 4th स्पेशल ट्रेन सर्किट है। एक आपकी स्कीम आई थी स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 और 15 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आइडिया था कि हमारे जो थीम बेस्ड टूरिज्म है उसको इंटीग्रेट करके हमें डेवलप करना है। तो इसमें हमने 15 सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, इकोलॉजिकल, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल, तीर्थंकर जो कि जैन है, एक्स्ट्रा। टिल मार्च 2022 तक हमने 76 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया था। इसमें आइडिया है कि हम लोग लिंक कर रहे हैं विद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्वच्छ भारत।
जैसे आपने देखा कि जो भी आपके हेरिटेज साइट्स हैं उसमें क्लीननेस भी इंपॉर्टेंट है, तो स्वच्छ भारत कंपोनेंट आ गया। गाइड्स हैं, उनको हमें स्किल्ड करना होगा, तो स्किल इंडिया आ गया। आपकी जो हेरिटेज साइट्स होती हैं वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, तो वहाँ पर आप मेक इन इंडिया को आप वहाँ पर प्रमोट कर रहे हो। तो इस स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। इस स्कीम का ही वो पार्ट है अंबेडकर सर्किट। यूपीएससी रिलेवेंस की बात करते हैं तो जो आपकी साइट्स हैं, तो आपसे अंबेडकर सर्किट में कौन कौन से साइट्स हैं उस पर सवाल पूछा जा सकता है। स्वदेश दर्शन स्कीम्स की डिटेलिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। मेंस में रोल ऑफ कल्चर टूरिज्म इन सोशल इंक्लूजन, जैसे हमने बात करा था कि यहाँ पर अंबेडकर सर्किट के थ्रू वी आर टारगेटिंग द कम्युनिटीज बियॉन्ड द दलित, तो किस तरीके से हम सोशल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू कल्चर टूरिज्म। प्रमोटिंग द हेरिटेज एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसा हमने देखा कि कहीं पर भी आप स्वदेश दर्शन स्कीम्स हैं तो वहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के लिए, गाइड्स वगैरह के लिए, तो वो कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो। सो दीज आर द न्यूज़ आर्टिकल्स विच इज़ फॉर द पास्ट 2 years फ्रॉम द रेलवे न्यूज़। Thank you for joining us. We will be continuing in the next part for the next relevant news of railways. Thank you.